नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। इसका पहला अध्याय आदिकाल है। आज हम आदिकाल शुरू करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आदिकाल का समय 1000 से 1400 ईस्वी माना है। ये किताब सभी मेंस परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक स्थिति। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। साथ ही साथ अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का साहित्य, हिंदी साहित्य, अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधिकाल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आगे देखेंगे। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। संदेश रासक का रचयिता अब्दुल रहमान, जिनकी पुस्तक का नाम संदेश रासक है, अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। सिद्ध कवि। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। जब उसे मंत्रयान या वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम अवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की। सिद्धों की भाषा जो संध्या भाषा थी, संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों ने इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा है, संध्या भाषा शैली को। मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं।
आगे हम नाथ कवि देखेंगे। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्र यानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं, अतः इनका संयोग होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हठ योग का प्रवर्तन किसने किया, तो गोरखनाथ ने किया था। पतंजलि के हठ योग को लेकर के किया था, पतंजलि के योग को लेकर के किया था। वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मद्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया। आगे देखेंगे। उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये गोरखनाथ का सिद्धांत था। अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतः साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा या उलटवासी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। परंपरा से सिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। मच्छंदरनाथ जालंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जालंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। आगे देखेंगे। जैन मतावलंबी कवि। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक हैं। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। आगे देखेंगे। जैन आचार्य हेमचंद्र का समय 12वीं शताब्दी है। के प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग का समय 13वीं शताब्दी के। प्रबंध चिंतामणि में मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। इनमें जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य भावना, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जो इंदु, इनका समय 10वीं शताब्दी है। राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी के हैं। आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की। स्वयंभू 8वीं शती के कवि हैं। पौमचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध शैली में है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है। इन्होंने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित्र, जसहर चर्यु तथा कनकामर मुनि का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। कनकामर मुनि का समय 11वीं शताब्दी है। भविष्यत कथा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल का समय 10वीं शताब्दी है। धनपाल की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है,
लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण राधा दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी जो अब उपलब्ध नहीं हैं। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगारपरक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउलवेल 11वीं शती और संदेश रासक 13वीं शती नामक 2 शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए हैं। संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। संदेश रासक में 3 प्रक्रम हैं और इसमें 223 छंद हैं। यह एक संदेश काव्य है। राउलवेल का रचयिता रोडा नामक कवि हैं, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की नारियों का वर्णन किया है। आगे देखेंगे। प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचने की परंपरा भी इस काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा, संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सारंगधर द्वारा रचित हमीर की प्रशंसा में लिखे पद्य मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं उनमें एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ धर्मवीर, श्रृंगार और नीतिपरक दोहों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। आगे देखेंगे। धर्म मुड़ी हूँ भंतड़ी ते मड़ी अडा गणंती अखै निरामय परम पय अज्ज विलव न लहंती। आगे देखेंगे। प्रायः मुनियों को ही भ्रांति हो जाती है कि वे मन का गिनते हैं। अक्षय निरामय परम पद में आज भी लव नहीं लगा पाते। वीर छंद देखेंगे। पाय बिलग्य अंतड़ी सिर लव सहु खगस तो भी कटा रहे हथड़ऊ बल किज्जव कंतंस। इसका अर्थ है पाँव में अंतड़ियां लगी हैं, सिर कंधे से लटक गया है तो भी हाथ कटार पर है, ऐसे कि मैं बल जाती हूँ। आगे देखेंगे। श्रृंगार देखेंगे। पिय संगम कौ निधड़ी पियों परोखों केम भई विनव विनंसिया निद न एव न तेऊ। इसका अर्थ है प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के परोक्ष में सामने न रहने पर नींद कहाँ। मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई हूँ, नींद न यूं है और न त्यों है। नीति देखेंगे। जो गुण गो वे अपड़ा पैडा करे परसु तस्सु हव कल युग दुर्लह बल किज्जव सुअड़सु। इसका अर्थ है जो अपना गुण छिपाए दूसरों का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सृजन पर मैं बलि जाऊं। दोहा पद्धड़िया गे पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वीर गाथा काव्य हम कल